सुप्रभात बच्चों। हमारा कौन सा चैप्टर पार्ट 8 का अपूर्व अनुभव बोलते हैं एक्सपीरियंस, वो अपना लेसन चल रहा है। यहाँ पर दोस्त के चाइनीज लोग रहते हैं ना, उनके नाम है, उनके बारे में बता रहे हैं। वो दो दोस्त रहते हैं ना, तो वो स्कूल के तरफ से उनको शिविर लगा है। शिविर बोले ना, वही रहना। और एक उनको क्या देते हैं, वो शिविर में वही रहना, सुबह से शाम तक रहता, किसको 2 दिन रहता। हाँ, किसी को 2 दिन रहता, किसी को सुबह से शाम तक लेके जाते। तो वैसा ही है, तोतो चान यासुकी चान दोनों को जाते हैं वहाँ पर। तो क्या दिया है कि अध्यापक ने एक एक पेड़ दिया सबको उस पर चढ़ने के लिए। और वहाँ से चढ़ने तो पूरा वहाँ का नज़ारा, नीचे का और दूर का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पूछना पड़ता था। ऐसे अलग अलग पेड़ सबको दिए, है ना। ये पेड़ ऐसा रहता है ना, अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर पे, इतना नहीं और थोड़ी दूर पे ऐसा दिए थे। लेकिन इधर का बच्चा इधर आए तो अब जैसा हम किसी के घर के तो हम अंदर आ सकते, क्या है पूछते हैं ना, वैसी आदरता, नम्रता बोलते हैं इसको। वो नम्रता रहना चाहिए। मैं यहाँ पर आपके पेड़ पर आ सकता हूँ क्या, ऐसा वो भी पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था। अब यासुकी चान किसकी दोस्त थी? तोतो चान की, है ना। वो तोतो चान क्या करता, यासुकी चान को पोलियो था, मतलब पाँव उसका ठीक नहीं था। तो उसको वहाँ पर ले जाने के लिए उनको दिल में था, किसको, तोतो चान को। तो वो पोलियो था, उसको वो नहीं चढ़ सकती थी, वो खाली बैठ जाती थी। इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। उसको तो चढ़ने ही नहीं आता था, तो वो कैसा चढ़ेगा। वो लाचार था क्योंकि उसका पैर अच्छा नहीं था, तो वो पेड़ भी नहीं दिया और उसको नहीं समझता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तो क्यों इधर ये तोतो चान का है ना, तो यासुकी चान को चढ़ने नहीं आता, उनको उसको पेड़ नहीं देते, तो उन्होंने क्या करा, चलो मैं पेड़ पर आपको चढ़ाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, आप मेरे पेड़ के पास आ जाइए बोल के उन्होंने आमंत्रित, मतलब आमंत्रित बोलो तो बुलाना, उनको बुला दिए। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते, है ना। अब ये अध्यापिका बच्चों को किसी को नहीं मालूम कि तोतो चान यासुकी चान को बुलाया, आमंत्रित दिया कि पेड़ पर ले जाना। क्यों डांटते, अगर ले जाते तो क्यों डांटते, क्योंकि उसका पैर, किसका पैर, यासुकी चान को चढ़ना नहीं आता था ना। इसलिए तोतो चान को गुस्सा करते थे ना, इसलिए वो उसने किसी को नहीं बताया। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर गड़ाई रही। राखी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया और माँ से वो बोली, मैं दूसरे मित्र के पास जा रही है, ये पेड़ को तो यासुकी चान को ले जा रही है, कुछ किसी को भी घर में भी नहीं बताया। और वो अब झूठ बोल रहे ना, वो झूठ बोलने के लिए आंखों में आंख मिलाकर नहीं बोल सकते झूठ, सामने होके निडर से। वही सच है तो हम निडरता से हाँ टीचर ऐसा बोल के हम बोलते हैं, लेकिन झूठ बात हमको एकदम आंखें झुका देती है। तो वो भी वैसे ही जूते के डोरे बांधते हुए करते हुए बोल रही है। वो सामने माँ को ठीक से सामने नहीं बता रही है। माँ यासुकी चान को अपने पेट पर देने वाली हूँ, उसने बताया। फिर भी क्या करी, वो जाते जाते उसको रहा नहीं गया, क्योंकि हमेशा सच बोलने वाले कभी भी झूठ बोलते समय कतराते हैं। तो उसको रहा नहीं गया, फिर भी बता दी, माँ मैं जो शिविर को जा रही हूँ ना, वहाँ पर मेरे को पेड़ दिए ना, तो मैं यासुकी चान को मैं ऊपर चढ़ाने वाली हूँ, ऐसा बोल दी। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। तो वह वहाँ से आई तो रेल जाने का रास्ता था, स्कूल जाने के समय वो पास ही से जा रही थी रेल। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। ये तोतो चान क्या है, लड़की है, और तो यासुकी चान क्या है, लड़का है। तो उन्होंने क्या, वहाँ पर पौधे ना, या मैदान था, या मैदान को तो क्यारियाँ बोलते, छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, वहाँ पर मिल गया। गर्मी के छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था। गर्मी रहे तो सब ये क्यारियाँ भी सूख जाते, लेकिन ऐसा वहाँ पर निशाना था।
यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था और यासुकी चान तोतो चान से 1 वर्ष बड़ा था। पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था, लेकिन तोतो चान को बहुत ही बड़ा लगता था, वो हाइट की वजह से वो बहुत ही बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा और दोनों भी दोस्त क्या करें, हम वैसे ही यासुकी चान क्या करा, अपने दोस्त को आते देखकर और जल्दी जल्दी ऐसे पाँव खींचते हुए आने लगा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाते हुए थे और उसको इतना आनंद हुआ कि कोई आनंद से दोनों हाथ वह खुशी से फैला रहा था। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था, है ना। वे दोनों किसी को भी नहीं बताए थे, वो ऐसा काम करने वाले थे जो किसी को नहीं पता। वह उल्लास में टिटिया कर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। वो भी दोनों भी आते आते नज़दीक आते आते दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और एक बार स्त्रीलिंग दिए, एक बार पुल्लिंग दिए। देखो यासुकी चान क्या करे, तोतो चान का क्या करी, यासुकी चान को अपने पेड़ के पास ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वह वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर पेड़ बताए, देखो यहाँ पर क्या करी वो यासुकी चान या तोतो चान क्या करी, वहाँ से सिपाही चौकीदार बैठने का स्थान रहता ना, वहाँ पर सीढ़ी था, वो सीढ़ी भी घसट के लाकर ऐसा करेक्ट लगाई जो कि आसानी से पेड़ पर चढ़ सके, वैसा लगाई। और क्या कही, ठीक है आप ठीक है, कहीं नहीं गिरता, ऐसा बोलकर यासुकी चान को बुलाई और धीरे धीरे चढ़ने के लिए कही। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे ठीक नहीं। देखो चढ़ते समय यासुकी चान, क्योंकि एक पैर पोलियो होने के कारण वो बहुत कमज़ोर थी, वह पहले ही सीढ़ी रखने के लिए वो घबरा रही थी। हाँ, इस बार तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी और वो क्या करी, पहले ऊपर चढ़ी थी, फिर नीचे उतरकर आई और क्या करी, उसको सहारा देने लगी चढ़ने के लिए। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। वो भी तो छोटी थी, वो बड़ी थी, कौन, यासुकी चान, लेकिन तोतो चान तो छोटी थी, वो भी क्या करने लगी, उसको कोशिश जितना हो सके करने लगी। यासुकी चान ने अपने पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। फिर उन्होंने क्या कह रहा, यासुकी चान लड़का था ना, वो क्या कह रहा, अरे मैं नहीं चढ़ सकता बोल के फिर नीचे पाँव रख के एक पाँव ऊपर कोशिश कर रहा था, फिर भी वो निराश होकर नीचे खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह, तो वो समझ रही कि अरे ये काम तो बहुत ही मुश्किल है उनको चढ़ाने का। मैं समझी थी सीढ़ी के सहारे में चढ़ाऊंगी, लेकिन ये बहुत कठिन लग रहा है। तो देखो ठहरो, एक बात सूझी है। फिर उन्होंने सोची, कौन, तोतो चान। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। वहाँ जाई और कुछ मिलता क्या बोल के कोशिश के लिए वो और चीज़ें उधर जाके देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली। उसे थमे रहना भी ज़रूरी नहीं था। और तिपाही बोल तो ऐसा रहता, यहाँ पर ऐसा चकला की जैसा रहता और सीढ़ी रहती, तो वैसा वो फिर लेके आई वहाँ से। हाँ, वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई। अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही के ऊपर ही सीढ़ी विशाखा तक पहुंच रही थी। वो भी वहाँ पर उतना तख्ता के जैसा था ना, वो भी खींचकर वहाँ पर लाकर लगा दी। वो विशाखा बोलो तो पेड़ की शाखा है ना, डाली वहाँ तक लगा दी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा और बोली अब नहीं डरना। कौन बोली, तोतो चान बोली, अब तो नहीं डरना तुम, आप कैसे भी कोशिश करो।
वह डगमगाएगी नहीं। और बोले आप तुम नहीं घबराते, आप घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ ठीक से कर दिया, आप क्या करो उसको चढ़ने की कोशिश करो। अब अगर अगले क्लास में अपन 65 पेज नंबर 65 पढ़ेंगे। आप कहाँ तक पढ़े अपन? पेज नंबर 64 तक पढ़े। यहाँ से पेज नंबर 63 और 64 पेज नंबर पढ़ लेना। और 65 अपन अगले इसमें पढ़ेंगे। और जूम क्लास में और कुछ डाउट है तो पूछना, क्लास अटेंड करना, ठीक है। अब आना सब 3-4 जो भी है सब लोग आना जूम क्लास में डाउट पूछना। और स्मार्ट बुक लेके क्वेश्चन आंसर, क्लास वर्क में क्वेश्चन आंसर इधर जो भी मैं देती वो देख के उसमें लिखना क्लास वर्क में। और पीछे होमवर्क करना जो भी दे रहे, हर मंडे आपको रहता, हाँ फर्स्ट लैंग्वेज हर ट्यूसडे रहता वो लिखना। समझ में आया? जो भी दे रहे वो जिस क्लास में दे रहे, और ओरल जो भी दे रहे वो लेना जूम क्लास में पूछते। समझ में आया बच्चों? तो आप यह अपूर्व अनुभव तो एक्सपीरियंस का है वो पढ़ लेना और जूम क्लास में पूछना और अटेंड रहना। धन्यवाद बच्चों।